हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे थे। और इसमें बात यहाँ तक आई थी कि भगवान शब्द की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, जो कि पद्म पुराण में व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि ने बताई है। जिसके पास पूर्ण धन, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य हो, वही भगवान हो सकता है। और ये सब हम किस में देखते हैं? ये सब भगवान कृष्ण में पाया जाता है। भगवान के अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीला है, अनेक संबंध है। इसके बिहाफ पे भगवान के अनंत नाम है। लेकिन उनमें से भी कृष्ण नाम प्रमुख है। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम का अर्थ होता है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षण। भगवान कृष्ण सबको आकर्षण करते हैं। हम जगत में देखते हैं कि कोई भी अगर किसी से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें जनरली या तो कोई धनवान होगा, या कोई बहुत फेमस होगा, या किसी पे बहुत ज्ञान, यही क्वालिटीज होती है जिसके थ्रू हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब भगवान में पूर्ण मात्रा में पाया जाता है। दैट्स वाई कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। तो उनका जो मुख्य नाम है वो क्या है? कृष्ण। अब उसी बात को आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। शिल्पी पढ़ो बेटा, इसको, इस पैराग्राफ को पढ़ो। कृष्ण भावना मृत आंदोलन। हरे कृष्ण मैम। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है श्री भगवान का नाम, यश, लीला, सौंदर्य एवं उनके प्रेम का प्रसार करना। इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं और वे सभी कृष्ण में नियति हैं। इस भौतिक जगत का सबसे प्रमुख पक्ष काम है और वो भी भगवान श्री कृष्ण में उपस्थित है। हम श्री राधा कृष्ण की अर्चना करते हैं और उनके मध्य आकर्षण रहता ही है, परंतु वैदिक आकर्षण और आध्यात्मिक आकर्षण एक नहीं है। कृष्ण में काम वास्तविक है, जबकि इस संसार में वे अवास्तविक है। हमारे संपर्क में आने वाली यहाँ की प्रत्येक वस्तु वैकुंठ में है, परंतु यहाँ इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ये केवल एक प्रतिबिंब है। दुकान की खिड़कियों में हम अनेक पुतले देखते हैं, परंतु कोई भी उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि कभी सभी को ये ज्ञात है कि मिथ्या है। कोई पुतला भले ही अत्यंत सुंदर हो, फिर भी वो मिथ्या है। किंतु जब लोग एक सुंदर स्त्री को देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वो स्त्री वास्तविक है। वास्तव में तथाकथित जीवती जैसा भी मृत है, क्योंकि ये शरीर जड़ पदार्थों का केवल एक पिंड है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग देता है, वैसे स्त्रियों के तथा सुंदर की और कोई देखने की परवाह तक नहीं करता है। अंत ये तथ्य है कि वास्तविक आकर्षण चिन्ह में आत्मा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, यहाँ पे भगवान के बारे में क्या बता रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को, भगवान को जानना। लेकिन अभी तक आप बचपन से अभी तक देख लीजिए, हमें नहीं बताया गया। पहली बात तो हमें यही नहीं बताया गया हमारा उद्देश्य क्या है। फिर हमें जब यही नहीं बताया गया तो हमें ये कैसे बताएंगे कि उस उद्देश्य को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। कितने भी स्कूल में पढ़ लिए, कॉलेजेस में पढ़ लिए, कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया जा रहा कि उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बट ये जो स्कॉन है, ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, ये हमें सिखा रहा है कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? भगवान का नाम लेना होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जाप करना होगा, भगवान की सुंदर लीलाओं के बारे में कथाओं को सुनना होगा। उसके थ्रू ही हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो मेरी भक्ति भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति से ही मुझको जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है जानने का भगवान को। तो हमारे गुरु की
शरण में आकर हम भगवान के बारे में सुनते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तब जाके हम भगवान को कुछ कुछ समझ पाते हैं। उसके बाद बात किया जा रहा है कि ये जो भौतिक जगत है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है। जैसा कि हम भगवत गीता के 15 चैप्टर के श्लोक में देखते हैं कि ये जो वृक्ष है इसका कंपैरिजन किया गया है कि कोई ट्री है, अगर हम उसका रिफ्लेक्शन पानी में देखते हैं, नदी में देखते हैं, तो वो ट्री उल्टा दिखाई देता है। ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अपोजिट है ये भौतिक जगत। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? परमानेंट। ये क्या है? टेम्परेरी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नहीं आता है। यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आते ही आते हैं। हम हर क्षण वृद्ध हो रहे हैं, हर क्षण बुढ़ापे की तरफ एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑल्दो हमें पता नहीं चल रहा है, बट दैट इज द ट्रुथ। और यहाँ पर हर चीज काम है, हर चीज डिजायर है, अपनी इच्छा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है जो हमें इस जगत में बांधने वाली है। लेकिन वहां पे सब कुछ क्या है? कृष्णा सेंटर्ड। अगर वहां पे नहीं सुना जाता कि कोई ब्रह्मचारी है, वहां पे सब गृहस्थ भी है, लेकिन गृहस्थी का अर्थ वहां पे क्या है? सबको किस कुछ ऐसा नहीं है एक दूसरे के अंदर काम इच्छाएं हो, सब बिल्कुल भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा वर्णन आता है वैकुंठ में कि जो वैकुंठ वासी हैं वो अपने विमानों में जा रहे हैं, अपने मतलब पूरे जैसे मतलब पत्नियों के साथ जा रहे हैं, लेकिन किसी का बिल्कुल अपनी पत्नी में उस तरीके का कोई आकर्षण नहीं है। बिल्कुल अगर साथ भी खड़े हैं तो भगवान की ही चर्चा हो रही है, भगवान की ही बात हो रही है। और वास्तव में एक सन्यासी ने कहा है, मतलब एक भक्त है, उन्होंने कहा है कि गृहस्थी में भी अगर सुख है, अगर किसी को गृहस्थी में जाना है और गृहस्थी में भी अगर सुख है तो वो भक्ति का ही है। नहीं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में भले हो सकता है कुछ बढ़िया लग जाए, लेकिन उसके बाद नीरस ही लगेगी, लाइफ बोरिंग ही लगेगी, शिकायतें स्टार्ट हो जाएंगी, ये ढिमकाना फलाना सब चीजें स्टार्ट हो जाएगी। अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रहना। तो भक्त गृहस्थी में भी सुख जो है वो भक्ति का ही है। नहीं तो अगर अपने अपना सेंटर्ड लेके चलोगे तो किसी ना किसी को प्रॉब्लम हम देते हैं। हम किसी को प्रॉब्लम देते ही तब है जब हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताया जा रहा है, किसी शॉप पे आप जाते हो, किसी शोरूम पे जाते हो, वहां डमीज होते हैं, तो वो कितने सुंदर भी डमी हो, लेकिन कभी भी उसको देख के ऐसा अट्रैक्शन तो होता नहीं है कि कोई लड़की का डमी हो तो लड़के को अट्रैक्शन हो जाए, या लड़के का डमी हो तो किसी लड़की को अट्रैक्शन हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता है, किसी को नहीं होता। राइट? क्यों? क्योंकि सबको पता है ये झूठ है, ये एक मिथ्या है, उसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है, हमें लगता है मतलब एक लड़का लड़की से अट्रैक्ट हो रहा है या लड़की लड़के से अट्रैक्ट हो रहा है, पुतले से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, एक शरीर से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है उससे मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना, एक्सचेंजेस कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो शरीर भी है, ये क्या बताया जा रहा है? ये एक जड़ है। ये एक मतलब जड़, मांस का एक पिंड है, एक तरीके से मांस के पिंड को कौन लाइक करेगा? अगर मांस का एक पिंड आपके सामने रख दिया जाए, उसको कौन लाइक करेगा? कौन अट्रैक्ट होगा? उससे कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। वास्तव में जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं वो क्या है? वो उसके अंदर प्रेजेंट जो चिन्मय आत्मा है ना, वो होता है। और वो आत्मा क्या है? वो आत्मा भगवान का अंश है, क्योंकि भगवान ऑल अट्रैक्टिव है। दैट्स वाई हम उनके अंश है, इसलिए हल्की सी क्वालिटी हमारे अंदर भी आ जाती है, बूंद मात्र क्वालिटी हमारे अंदर भी आ जाती है अट्रैक्ट की। ठीक है? तो वास्तव में जो अट्रैक्टिवनेस आ रही है वो चिन्मय आत्मा की वजह से आती है, ना कि शरीर की वजह से आती है। ये शरीर एक मिथ्या है। आपके सामने अगर डेड बॉडी रख दिया जाए तो कौन उससे अट्रैक्ट होगा? कौन उसको गले से लगाना चाहोगा? इवन परिवार वाले भी कहते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ, स्मेल आएगी, ये आएगी, वो आएगी। कितना भी सुंदर पति हो, कितनी भी सुंदर पत्नी हो, डेड बॉडी को कौन रखना चाहे? कौन बगल में रख के सोना चाहेगा? और क्लियर बोलो तो। चलिए अब आगे चलते हैं। समझ में आ गई ना इतनी बात? आगे चलते हैं। पढ़ो प्रांशी। हरे कृष्णा। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु जड़ पदार्थों से बनी हुई है, इसीलिए ये केवल एक नकल है। वास्तविक वस्तु तो आध्यात्मिक जगत में है। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है वे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कैसा
है, क्योंकि वहां उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तथापि एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है तथा इस व्यक्त और अव्यक्त जड़ पदार्थ से परे है। यह सर्वोच्च तथा अविनाशी है। जब इस जगत का विनाश होता है तब भी वह भाग यथावत रहता है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भगवत गीता में भी बताया गया है कि ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत की नकल मात्र है। इसलिए इसको मिथ्या कहा जाता है, क्योंकि एक दिन सब नाश हो जाएगा। और उसके बाद भी आप देखते हैं वहां पे आनंद ही आनंद है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही है। पहली बात तो हमें आनंद मिलता नहीं है, हम सोचते हैं ये कर लें तो हमें आनंद मिल जाएगा, ये कर लें तो हमें आनंद मिल जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप से आनंद हमें मिलता नहीं है। हम कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते हैं, लेकिन आनंद एक्चुअली हमें नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम सोचें कोई ड्रेस खरीदते हैं, तो हम सोचते हैं बहुत अच्छी लगेगी, ये लगेगी। लेकिन फिर क्या होता है, कभी किसी की ऐसी मिल गई, कभी वो पुरानी सी लगने लगी है, कभी उससे अच्छी कोई ड्रेस लगने लगती है, कभी कुछ, कभी किसी ने कह दिया इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो हम उससे वो हो जाते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं। जिस जब जॉब नहीं लग रही होती तब हमें चाहिए होती जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। जब जॉब लग जाती है तो उसमें कितनी हजार तरीके की दिक्कतें आती है, और ये एक के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। हजार तरीके की दिक्कतें आती है। हमें लगता है कि जॉब लगने के बाद सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख हमें नहीं प्राप्त होता। फिर हमें लगता है जॉब की सैलरी आना स्टार्ट होगी तब हमें सुख मिलेगा वास्तविक रूप से, लेकिन फिर एक टाइम के बाद हमें वो कम लगने लग जाती है और हमें वो भी सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। तो आप किसी भी चीज का देख सकते हैं, हम सोचते हैं हम शादी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन कोई सुख नहीं मिल पाता। 4 दिन की चांदनी है, फिर काली रात वही स्टार्ट हो जाती है। क्यों किया, क्यों किया। और जो सोचते हैं हम ब्रह्मचारी रह लेंगे, उनको लगता है कि ये जिन्होंने शादी कर ली है वो सुखी रह पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ गृहस्थ लाइफ में ये ब्रह्मचारी में, ऑल दो हमें बस जहां जिस भी आश्रम में रहो, जिस भी उसमें रहो, भक्ति करते रहो तो वो सुख है, तो हम खुश रह पा रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल खुश नहीं रह सकते इस जगत में। सिर्फ घूमना घामना इसको कोई खुशी नहीं कहा जाता है। आके आप खुद ही थकते हैं, खुद ही परेशान होते हैं, वापस आके फिर काम पे क्यों जाना चाहते हैं। हमेशा घूमते भी नहीं रह सकते। इतना घूमने का शौक है तो भैया धूप में 2 बजे 1 बजे घूमते रहो। क्यों नहीं घूम पाते, नहीं हो सकते। सुख जो है वो भक्ति का ही है, उसी की वजह से ही थोड़ा मतलब जो है हम बैलेंस कर पा रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोशिश ऐसी करनी है। इवन आज मॉर्निंग के लेक्चर में प्रभु जी भी ये कह रहे थे, जॉब करिए, जो करना है कर रही है, लेकिन इस तरीके की जॉब को एक्सेप्ट मत कीजिए कि आप भक्ति ही ना कर पाए। मत करिए। जब हमारा 35 में खर्चा चल रहा है और आपको अगर 45 की मिल रही है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, मैं ये नहीं कह रही प्रमोशन एक्सेप्ट मत कीजिए, मतलब बहुत इतना वर्किंग आवर्स आपके एक्सटेंड हो जा रहे हो कि आप भक्ति ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप शरीर से दिक्कत में आ जाओगे, ज्यादा कंटिन्यूअसली बैठने में कितनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात बताई जा रही है कि ये जो जगत है वो आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब नकल मात्र है, लेकिन जो वास्तविक जगत है वो सनातन है, उसमें कभी प्रलय नहीं आती। कभी नहीं देखा कि पृथ्वी का यहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ता चले आ रहा है, वहां का बढ़ जाए, भूस्खलन हो जाता है, यहाँ पे धरती फट जाती है, बादल फट जाता है, ये फट जाता है, वो फट जाता है। वहां पे ऐसा कभी नहीं सुनने में आता ये फट गया वो फट गया, कुछ नहीं फटता वहां। ठीक है, वहां पे इसलिए लिखा है यथावत रहता है, एज इट इज रहता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आयुषी पढ़ो बेटा। अब तुम्हें खुद देखना है कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि नीचे तुम क्या देख रही हो मैं अभी तक समझ नहीं पाई। हरे कृष्णा। वैज्ञानिक गण इस भौतिक जगत की लंबाई और चौड़ाई की गणना करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे इस कार्य का आरंभ तक नहीं कर सकते। सबसे निकट स्थित तारे तक जाने में भी उनको हजारों वर्ष लगेंगे। तो फिर आध्यात्मिक जगत के विषय में तो कहना ही क्या। जब हम इस भौतिक जगत को ही नहीं जानते जान सकते तो हम उस जगत को कैसे जान सकते हैं जो इसके परे है।
सत्य तो ये है कि हमें ज्ञान आवश्यक अवश्य ही प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिनके हाथ मुंह पर है कृपया नीचे रखें। ठीक है। अब क्या बात बताई जा रही है कि हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो मतलब मेजरमेंट्स ले रहे हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है कितना लंबा है धरती। पूरा मटेरियल वर्ल्ड तो काउंट नहीं कर सकते, यूनिवर्स को, अर्थ को काउंट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो जो सबसे निकटतम का तारा है ना, वहां पे भी जाने में हजारों हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितना कितना मतलब जो है पैसा लगाना पड़ता है, तब भी जाके मिशन सक्सेस हो नहीं हो ये नहीं हो सकता। जब वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का तो सोच भी नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप कोई रॉकेट बना के नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आध्यात्मिक शरीर ही चाहिए होता है, उसी के थ्रू पहुंच सकते हैं। और वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है पूनम? कैसे मिलेगा स्पिरिचुअल बॉडी हमें? हरे कृष्ण। भक्ति से। भक्ति करने से, वेरी गुड। भक्ति करने से प्राप्त होगा वो। और भक्ति कैसे होती गरिमा? हरे कृष्णा। नाम जप करके, कीर्तन करके, हियरिंग करके, ये सारी जो हाँ, 9 प्रोसेस भक्ति वेरी के वो गुड। फॉलो कर। नवदा भक्ति करनी है उसके थ्रू होता है, उसके थ्रू ही हम वहां तक पहुंच पाते हैं। और ये ज्ञान हम सोचे, हम स्पेकुलेशन कर लें, लॉजिकल रीजनिंग लगा लें, उससे नहीं प्राप्त हो सकता है। हमें जो भी प्रमाणिक स्रोत है उनको ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। ए की तरह बनता है, बी बी की तरह बनता है, इसकी कभी हम टेस्टिंग करने नहीं बैठे हैं। उसको जैसा बुक में दिया हमने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ये जो भगवत ज्ञान है, ये शास्त्र का ज्ञान शास्त्र से ही प्राप्त हो सकता है, किसी के कहने कहानी से नहीं होता है। ठीक है। अब वो प्रमाणिक स्रोत क्या है, कैसे पता चलेगा? आइए देखते हैं। पढ़ो पलक। जगत के विषय में तो कहना ही क्या, जब हम अच्छा, इस वेरी भौतिक गुड। जगत को ही यहाँ से पढ़ना है। सर्वा सर, सर्वाधिक से सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे ज्ञान के भंडार हैं। श्री कृष्ण से अधिक ना तो कोई बुद्धिमान है और ना ही कोई जानकर। भगवान श्री कृष्ण हमें यह जानकारी देते हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक परव्योम टीला करती है, अर्थात आध्यात्मिक अवकाश है, जिसमें असंख्य लोक हैं। वह अवकाश इस भौतिक आकाश से बहुत बड़ा है। यह भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का 1/4 अंश ही है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में निवास करने वाले जीव संपूर्ण सृष्टि में स्थित जीवों का एक छोटा सा अंश है। इस भौतिक जगत अर्थात संसार की तुलना एक कारागार से की जाती है। और जिस प्रकार बंदी लोग संपूर्ण जनसंख्या का केवल एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार उसी प्रकार है इस भौतिक जगत में रहने वाले जीव संपूर्ण जीवों का एक छोटा सा अंश मात्र है। ठीक है। तो प्रमाणिक स्रोत कौन है? प्रमाणिक स्रोत है भगवान कृष्ण। भैया जब सृष्टि हुई तो हमें कैस कौन बता सकता है कि सृष्टि के टाइम पे क्या था, क्या था, क्या नहीं था? कौन बता सकता है हमें? क्योंकि हम तो उस टाइम सो रहे थे महाविष्णु में। सृष्टि के टाइम कौन था? भगवान थे। और भगवान के नित्य पार्षद थे। तो इसका सही ज्ञान हमें कौन दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए भगवान ने जो बताया है, भगवान की जो वाणी है भगवत गीता, उसके थ्रू ही हमें जानकारी मिल सकती है, अन्यथा और कोई सोर्स नहीं है। जो शास्त्र है उसी के थ्रू हमें जानकारी मिलती है, प्रमाणिक शास्त्र के थ्रू। और उसमें स्वयं भगवान ने बताया है कि इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड जाकर एक स्पिरिचुअल स्काई है, जिसमें बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। वैकुंठ लोक भी एक नहीं है, बहुत सारे वैकुंठ लोक है। और क्या बताया जा रहा है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये तो बिल्कुल इतना सा पार्ट है। आध्यात्मिक जगत तो बहुत बड़ा है। बल आत्माएं कुछ भी नहीं है जितनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मुक्त आत्मा है। ये बिल्कुल छोटा सा अंश है। और इसका कंपैरिजन एक जेल की तरह किया जा रहा है कि जेल में कुछ लोग बंदी होते हैं, है ना?
और वैसे पूरी बाहर की जो दुनिया होती है वो बहुत बड़ी होती है नहीं होती? जेल में कम लोग होंगे या बाहर कम लोग होते हैं? क्या लगता है प्रांसी, जेल में कम लोग होंगे या बाहर? हरे कृष्ण, जेल में कम लोग होते हैं। जेल में कम लोग होंगे। इसी तरह मटेरियल वर्ल्ड में कम है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें तो बहुत अनंत आत्मा है, अनंत। ठीक है, तो सही ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें किससे प्राप्त होगा? भगवान कृष्ण से। जो भगवान कृष्ण ने कहा है उसको हमें यथावत एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भगवान ने कह दिया है, अहम बीज प्रदाता, मैं बीज प्रदान करने वाला हूं, तो वी शुड एक्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब बात आएगी भैया ये कि ये जेल में हम लोगों ने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो हम जेल में आ गए। तो पढ़िए जरा सेक्शन को, ममता माता जी जरा पढ़िए। हरे कृष्ण मैम। कृष्णा। जिन्होंने भगवान के विरुद्ध विद्रोह किया है, जो अपराधी हैं, उन्हें ही इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। कभी कभी अपराधी कहा करते हैं कि वे शासन की परवाह नहीं करते, फिर भी उनको बंदी बनाया जाता है और दंड दिया जाता है। उसी प्रकार जो प्राणी भगवान के प्रति विद्रोह की घोषणा करता है, उसे इस भौतिक जगत में रखा जाता है। मौलिक रूप बस से बस माता सभी जी। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश हैं और उससे उसी संबंधित उससे उसी संबंधित है। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता से, ईसाई भी भगवान को परम पिता मानते हैं। वे चर्च में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे पिता आप स्वर्ग में हैं। श्रीमद् भगवद गीता 14.4 में भी भगवान को पिता के रूप में समझाया गया है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म मेधोनिरहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती नंदन अर्जुन, सभी योनियों के जीवों का जन्म इस भौतिक प्रकृति से होता है, अर्थात प्रकृति माता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमने क्या अपराध किया है? कि जैसे कि जब कोई व्यक्ति सरकार की आज्ञा का मतलब मानता नहीं है, उसको डिसोबे करता है, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसे ही हमने भगवान का विद्रोह किया है। हमने कहा भगवान, तुम ही भगवान कैसे हो सकते हो, तुम ही कंट्रोलर कैसे हो सकते हो, मैं बनूंगा कंट्रोलर। और उस कंट्रोल करने की भावना के कारण हम इस जगत में आ गए, हम छोटे छोटे कंट्रोलर बने, हम इस घर के, अपना इतनी बड़ी जमीन का एक टुकड़ा काट लिया है उसके हम कंट्रोलर हो गए, और दो चार रिश्ते बना लिए इसके हम कंट्रोलर हो गए। लेकिन वास्तव में ना तो हमारी कोई सुनता है किसी की कोई नहीं सुनेगा, किसी की तो छोड़ो, आपका मन आपकी नहीं सुनता है। हम मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मन हमें कंट्रोल कर रहा है या हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं? ये जगत यही सिखाने के लिए हमें कि हम कभी कंट्रोलर नहीं बन सकते। यहाँ पर जिसको भी लग रहा है ना कि हम कंट्रोलर नहीं बन पा रहे, वो मेरी बात नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है चीजें, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, या मैंने सोचा था, मैंने ऐसी प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है। ये हर कदम पे आपको मिलने वाला है, ये कदम हर कदम पे हमको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भेजा ही हमें इसलिए गया है कि हम ये सीख पाए कि वी आर नॉट द कंट्रोलर, कंट्रोलर इज द कृष्णा ओनली। तो इसलिए हमें इस जेल में क्यों भेजा गया है, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में क्यों भेजा गया है? सो दैट हम सीख पाए कि वी आर नॉट कंट्रोलर, वी आर नॉट कंट्रोलर, हम कंट्रोलर नहीं है। हमने विद्रोह किया है, हम हमने अपराध किया है जिसकी वजह से हम सजा हमें मिल रही है। हम इस टाइम सजा काट रहे हैं, हम कोई बहुत खुशी का जीवन नहीं जी रहे हैं। जेल में कोई खुशी का जीवन ही नहीं जीता है, वो सजा जीता है, सजा काटता है। तो हम भी सजा ही काट रहे हैं, तो यहाँ पे हम सुख एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं? कैसे सोचते हैं बस ये सही हो जाए सब ठीक हो जाएगा, बस ये सही हो जाए सब ठीक हो जाएगा, और आप देखते जाइए वो ठीक हो रहा है, दूसरी चीज आ रही है, दूसरी चीज आ रही है, दूसरी चीज आ रही है, अनएक्सपेक्टेड चीजें आती चली आ रही हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में बस इतना है कि उस टाइम हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सिचुएशन आती चली जाएंगी, रिएक्शन इज ऑन आवर हैंड ओनली।
जो हमने कर्म किए हैं उसके बिहाफ पे सरकमस्टांसेस बनते हैं, सिचुएशंस बनती हैं, बट हाउ वी रिएक्ट ऑन दैट सिचुएशन, ऑन दो सिचुएशन, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस ओनली। वो कंप्लीटली हम पे डिपेंड करता है, उसके लिए आप भगवान को दोष आरोपण नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? जैसे कि बहुत छोटा एग्जाम्पल की बात किया जाए, कोई किसी पेपर में फेल हो गया या कम नंबर आ गए, अब एक हो गया हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैसा है विधाता, ये वो करना स्टार्ट कर दे। एक है कि ठीक है हम सीखे, प्रैक्टिस पेपर था, फाइनल पेपर में हम बेस्ट कर पाए। तो सिचुएशन हमारे जो कर्मों के बिहाफ पर जैसा हम पढ़े वैसा हमारे सामने आ गई, बट उसमें सीखना है, रिएक्ट कैसे करना है, दैट इज कंप्लीटली ऑन अस। तो हमने भगवान के प्रति विद्रोह किया है, दैट्स वाई हम ये सजा काट रहे हैं। आज हम यही रुकते हैं, आगे का हम कल करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कामिका एकादशी की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर